तो बेटा इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि नीचे स्टेटमेंट दिए हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं और उनको जस्टिफाई करना है। तो पहली स्टेटमेंट है एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ एग्जैक्टली वन रूट, तो ये बेटा फॉल्स है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो होती है ax² + bx + c। तो जब आप इसका ग्राफ बनाते हो तो वो एक पैराबोला बनता है। अगर हम इसका एक ग्राफ बनाएंगे तो एक पैराबोला बनेगा, तो वो दो जगह काटता है एक्स एक्सिस को, मतलब इसके दो रूट्स होते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है हमसे कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एटलीस्ट वन रियल रूट, ये भी फॉल्स होगा, क्योंकि जब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं डी, वो होता है b² - 4ac। तो अगर d की वैल्यू 0 से कम है, मतलब नेगेटिव है, तो जो रूट्स होते हैं वो दोनों इमेजिनरी रूट्स होते हैं, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। थर्ड वाली जो स्टेटमेंट है वो कह रही है कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव एटलीस्ट 2 रूट्स, ये फॉल्स होगा। 2 रूट तो होते हैं पर वो एटमोस्ट होते हैं, 2 से ज़्यादा रूट नहीं हो सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज़्यादा रूट्स नहीं हो सकते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट बोल रही है एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ एटमोस्ट 2 रूट्स। हाँ, इस ग्राफ से हम देख सकते हैं, इस वाले ग्राफ से, कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 2 ही रूट्स हो सकते हैं। ये एक्स एक्सिस को सिर्फ 2 ही जगह काट सकती है, तीसरी जगह नहीं काट सकती है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट हो जाएगी वो हो जाएगी ट्रू। फिफ्थ स्टेटमेंट क्या बोली, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड द कांस्टेंट टर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव ऑपोजिट साइन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0, तो मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा a, कांस्टेंट हो जाएगा c। इन दोनों का अगर साइन ऑपोजिट है, या तो a और c ऑपोजिट साइन के हैं, मतलब अगर a पॉजिटिव है तो c नेगेटिव होगा, या वाइस वर्सा होगा, जैसे कि a नेगेटिव होगा और c पॉजिटिव होगा। इन दैट केस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। ये देखो, हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे फिर से b² - 4ac। तो अगर ये दोनों ऑपोजिट साइन के हैं तो ये वाला पॉजिटिव होगा हमेशा, और अगर -4ac पॉजिटिव हो जाएगा तो b² तो पॉजिटिव होते ही, क्योंकि स्क्वायर टर्म है, तो डिस्क्रिमिनेंट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ से तो रूट्स हमेशा रियल रहेंगे, तो ये हो जाएगा ट्रू। सिक्स्थ वाला देखते हैं। सिक्स्थ वाला क्या बोल रहा है कि इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड द कांस्टेंट टर्म हैव द सेम साइन, मतलब कि a और c के सेम साइन, या तो दोनों पॉजिटिव हैं या फिर दोनों नेगेटिव हैं। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ x², मतलब कि b यहाँ पे 0 है, इज 0, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स। चेक, नो रियल रूट्स चेक करते हैं। तो क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है फिर से। तो d होता है b² - 4ac, फिर से b हो जाएगा 0, और अगर इन दोनों के सेम साइन है तो ये हमेशा नेगेटिव रहेगा। d विल ऑलवेज बी नेगेटिव, तो जो इक्वेशन होगी उसके नो रियल रूट्स होंगे, मतलब इमेजिनरी रूट्स होंगे, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है।